जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स से लगभग 65 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है, तो साथियों आज का सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों 65 प्रश्न में से आज आपको केवल 50 प्रश्नों के ही सही आंसर करने हैं। अगर आप लोग 50 प्रश्न सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों सेशन का पहला प्रश्न है, हब्बन-टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, हब्बन-टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? हब्बन-टोटा बंदरगाह जो है, याद रखिएगा, ये श्रीलंका देश में स्थित है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, श्रीलंका। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा महाबेली गंगा। यहाँ पे लिख देते हैं महाबेली गंगा, ये श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार का पुराना नाम पूछा जाता है जो कि वर्मा है। चलिए आगे देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों आंसर करने के लिए आप लोगों को नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो साथियों CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो याद रखिएगा शीलवर्धन सिंह। यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, शीलवर्धन सिंह। चलिए आगे देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखना है और एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में बताना है व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। चलिए आगे देखिए, हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? अब देखिए भारत में अगर पूछे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो याद रखिएगा MS स्वामीनाथन, जो कि C ऑप्शन में दिया गया है। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। सिर्फ हरित क्रांति के जनक पूछे तो आपको आंसर करना है नॉर्मन बोरलॉग। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक पूछे तो वर्गीज कुरियन, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, हाल ही में मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा, यह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। तो मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो है, याद रखिएगा ये हाल ही में चर्चा में रहा है और ये जो स्थित है तमिलनाडु में। यहाँ पर C ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का आंसर आपका सही जवाब है अमेजन नदी, याद रखिएगा। जबकि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो गोदावरी नदी है, सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें स्थित है? चलिए 7 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर सही जवाब है दक्षिणी अमेरिका में। तो B ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है।
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछे तो कैनबरा है, ध्यान रखें। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? चलिए 8 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है यशस्वी जायसवाल बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो सौर मंडल का सदस्य कौन नहीं है? देखिए नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह ये सभी सौर मंडल में आते हैं। ताराकाट ये सौर मंडल का सदस्य नहीं है, ध्यान रखें। आगे देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। और ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है ये किससे है? तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है राजमार्ग से है, ध्यान रखिए किससे है? राजमार्ग से। चलिए आगे देखिए, हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? चलिए आंसर कीजिए 11 के लिए फटाफट से। हाल ही में भारत ने जून 2024 तक किस देश से आलू आयात की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है भूटान देश से। भूटान की राजधानी पूछे तो थिम्पू है, याद रखिएगा। और भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछे तो तीरंदाजी। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है कि तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिएगा भूटान का। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता ही होगा। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है कोसी नदी को, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों बिहार पुलिस एग्जाम के लिए हमने बहुत सारे मैराथन क्लास को भी कवर किया है। और जितने भी मैराथन क्लास हुए हैं सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, यानी एक ही प्लेलिस्ट में सभी मैराथन क्लास के वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उस मैराथन क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो साथियों नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, डार्विन। हाल ही में कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? देखिए वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची की बात करें, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखेंगे। कितनी भाषाएं? 22 भाषा। तो कोई भाषा जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी? तो याद रखिएगा ये है ओडिशा राज्य। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ओडिशा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? चलिए 15 के लिए आंसर कीजिए। लद्दाख में खारे पानी की झील कौन सी है? तो देखिए वूलर झील तो होगा नहीं, क्योंकि ये मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन सोमू-रिरी झील। ये लद्दाख में खारे पानी की झील है। डल झील ये भी खारे पानी की झील है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों इस क्लास के बाद अभी आप लोगों को रात 9 बजे की क्लास को भी देखना है। चलिए आंसर कीजिए 16 के लिए। आपको क्लास टाइमिंग पता ही है, डेली रात 8 बजे और दूसरा क्लास है रात 9 बजे और एक क्लास है सुबह में, सुबह 8 बजे से। तो साथियों यहाँ पर 16वें प्रश्न का सही जवाब है भूकंप। याद रखिएगा भूकंप एक ऐसा कारक है जो पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बाकी दिन की अवधि, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई, ये सभी तापमान के वितरण को प्रभावित करता है।
गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। चलिए 17 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो किसकी कमी से होती है? तो आप सभी जानते हैं ये आयोडीन की कमी से होती है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग भी होता है, याद रखिएगा। और रक्त में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो एनीमिया, इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन से है? और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो देखिए साथियों, कोयला जो है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। तो यहाँ बताना है कि कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो ये झारखंड है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। पश्चिम बंगाल ध्यान रखना है, जूट उत्पादन में सबसे आगे है। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में सोयाबीन उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? बिहार के खाली स्थान जिले में नागी बांध स्थित है। चलिए 19 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो देखिए साथियों, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो यहाँ पर सही जवाब है जमुई जिले में। तो पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है जमुई जिले में। चलिए आगे देखिए, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों जितने भी कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है नाइट्रोजन। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? चलिए आंसर कीजिए 21 के लिए फटाफट से। भारत के किस राज्य में गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे सी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है गुज्जर एवं बकरवाल, ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह कौन सा है? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? तो छत्तीसगढ़ राज्य में इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बांदीपुर तो होगा नहीं, बांदीपुर कर्नाटक में है। माधव ये मध्य प्रदेश में है। बच्चे आपके 2। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज़ करता है? तो साथियों ये वृक्ष का नाम क्या है? तो इस वृक्ष का नाम है मैट्रिट का पेड़। आगे देखिए, विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए आप सभी। विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों उसका सही जवाब है हीराकुंड बांध, ये सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध ये सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के खाली स्थान तट की ओर स्थित है। चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए आप सभी फटाफट से। कैलिफोर्निया जो है उत्तरी अमेरिका के किस तट की ओर स्थित है? तो याद रखिएगा पश्चिमी तट की ओर स्थित है। चलिए आगे देखिए, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? 26 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से आप सभी। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो साथियों यहाँ पर 26 का सही जवाब है सी ऑप्शन, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो, याद रखिएगा टोक्यो है। आगे देखिए,
किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। साथियों, इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर ले। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार बताया है। तो साथियों, ये कहा है हीगल ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हीगल ने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी कोयला खाने हैं जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब है सिंगरौली की खाने, जो कि मध्य प्रदेश में है और यह कोयला खान के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, उर्दू। आगे देखिए, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा परिवर्तित किया गया, तो यहाँ पर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग थे। तो वेगनर ने इस वृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया। तो साथियों, वेगनर ने इस विशाल महाद्वीप को नाम क्या दिया, तो पेंजिया, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, पेंजिया। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। यह भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी चिन्ह क्या है। तो यहाँ पर 32 का सही जवाब है, 4 शेर होते हैं। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। चलिए आपको बताना, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। तो याद रखिएगा, कृषि भूगोल ये भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, जबकि मौसम विज्ञान, जैव भूगोल, समुद्र विज्ञान ये सभी भौतिक भूगोल की एक शाखा है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही जवाब है इमैनुअल कांट ने। याद रखिएगा, इमैनुअल कांट ने। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चलिए 35 के लिए आंसर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, 35 का सही जवाब है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका की खोज किसने किया। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अमेरिका की खोज किसने की। तो साथियों, 36 का आंसर यहाँ पर जो भी बच्चे कोलंबस बता रहे, बिल्कुल सही जवाब है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्को डी गामा की बात करें, इन्होंने भारत आने का समुद्री मार्ग का पता लगाया था। ये 1498 ईस्वी में भारत आया था, ध्यान रखेंगे। और ये भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो प्यारे साथियों, 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश थे। तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस थे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है। निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी कि एस्चुरी बनाती है। तो साथियों, हमने समझाया था जितनी भी नदियाँ, ध्यान से देखिए, जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है वो कभी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो मुहाना यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ याद रखिएगा, जैसे कि नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये सभी बार बार पूछा जाता है। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर
यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो नर्मदा जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और ये ऐश्वरी का निर्माण करती है। बाकी गंगा, गोदावरी, कृष्णा ये सभी डेल्टा का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी नर्मदा नदी पर है गुजरात में सरदार सरोवर बांध, याद रखिएगा। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। सभी फैक्ट को ध्यान रखें। बाकी गोदावरी नदी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? चलिए 39 के लिए आंसर कीजिए। साथियों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो देखिए साथियों, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो फैला हुआ वन है, याद रखिएगा ये कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। बी ऑप्शन में देखिए सदाबहार वन है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, पहले ऑप्शन को ध्यान से देखना है। उष्णकटिबंधीय आपका पर्णपाती वन सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, सुंदरी वृक्ष खाली स्थान में पाए जाते हैं। ये प्रश्न मध्य निषेध सिपाही में पूछा गया था। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो साथियों सुंदरी वृक्ष जो है ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया है। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो वन रोपण के द्वारा। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, वन रोपण द्वारा। आगे देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो देखिए उत्तर दक्षिण बोला गया ना कि पूरब पश्चिम। पूरब पश्चिम पूछा जाता तो आंसर आपका होता असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, ये पूरब पश्चिम। लेकिन उत्तर दक्षिण पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही जवाब है श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। बाकी बी ऑप्शन जो है ये पूरब से पश्चिम। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा इसकी अवधि है अक्टूबर से नवंबर। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और भारत में अगर पूछे कि सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून, याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं? इसे भी हमने प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। तो कर्नाटक में बताना है ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहते हैं। तो याद कर लीजिए, चाय वर्षा या फिर कॉफ़ी वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा नहीं होगा, यहाँ पे कर्नाटक पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका चाय वर्षा, टी रेन। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या है? तो किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारक है, याद रखिएगा इसका सही जवाब है सुविकसित सिंचाई प्रणाली। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? और साथियों जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो प्यारे साथियों, राजेंद्र सेतु की बात करें तो ये किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, गंगा नदी। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो भारत में पूछा जा रहा है भारत में क्या चलता है, तो लू। आप सभी जानते हैं आंसर लू होगा, बहुत ही सिंपल है। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? तो MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? नॉर्मन बोरलॉग।
यहाँ पर श्वेत क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा दूध उत्पादन। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है, तो ये दूध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति से संबंधित है, ध्यान रखें। आगे देखिए, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ पर मिलती है, यानी कि अलकनंदा और भागीरथी इसके संगम को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को कहा जाता है देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत की जलवायु किस प्रकार की है, तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। लेकिन भारत की जलवायु पूछे किस प्रकार की है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी ये भारत की जलवायु है, ध्यान रखिए। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, चलिए इस प्रश्न पर भी स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो देखिए साथियों, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसे, तो यादव पायेंग को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुंदरलाल बहुगुणा को ध्यान रखना है, इसी के नेतृत्व में हुआ था चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, याद रखिएगा, जो कि वनों की कटाई से संबंधित था चिपको आंदोलन। ग्रहों की गति का संचालन किसके द्वारा होता है, यानी कि ग्रहों की जो गति है उसका नियम किसने दिया था, तो साथियों ये नियम दिया था केपलर ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, केपलर। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो साथियों 53 का आंसर क्या होगा, गेहूं सरसों चना रबी की फसल है, जबकि ज्वार जो है ये रबी की फसल नहीं है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने आपको बताया था कि नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं भारत में, इसी राष्ट्रीय उद्यान में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, और हो सके तो ये प्रश्न अभी याद कर लीजिए, इस प्रश्न को, ये एग्जाम में आ सकता है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं इस राष्ट्रीय उद्यान में, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जबकि लंबा बांध हीराकुंड बांध है। चलिए आगे देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कहाँ पर, भारत में जो सबसे अधिक वन है इसी प्रकार का है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, असम में। असम की राजधानी दिसपुर है, और यहाँ पर नेशनल पार्क याद रखिएगा, मानस नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं, चलिए 57 के लिए आंसर कीजिए। झारखंड की राजधानी कहाँ पर है, रांची, और झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है, तो याद रखिए कुरुआ। झारखंड में झूम कृषि को कुरुआ कहा जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर झूम कृषि को दीपा कहा जाता है, हमने आपको बताया था, आंसर कीजिए आप लोग। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, सिर्फ स्थल सीमा की कुल लंबाई बताना है कितनी है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। चलिए 55 के लिए आंसर बताइए, 59 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो याद रखिएगा पंजाब हिमालय। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पंजाब हिमालय। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं किस सागर में,
तो याद रखिएगा ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। और साथियों लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो याद रखिएगा सुएज नहर, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुएज नहर ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। आगे देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, ध्यान रखना, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो ये है ज्वार एवं बाजरा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, ज्वार एवं बाजरा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए 63 के लिए आंसर कीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो साथियों भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है और सिलिकॉन सिटी कहा जाता है बेंगलुरु को, ध्यान रखें। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने ही लिखा है जन गण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। और साथियों जन गण मन को पहली बार पूछे कब गाया गया था? तो याद रखिएगा 1911 में। पूरा डेट है 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन को पहली बार गाया गया था, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। और साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम, और इसे 1896 में पहली बार गाया गया था। इसके रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर 64 का सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव भी है, कवि गुरु भी है, विश्व कवि भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उपरोक्त सभी। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये इलाहाबाद में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। मुंबई को ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है भारत का। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह पूछे कौन सा है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आप लोग कमेंट करके बताइए कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है और कहाँ पर स्थित है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।